हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मोशन ऑफ द अर्थ। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ। फर्स्टली आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट। सो विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर नाउ। फर्स्टली इन दिस चैप्टर वी लर्न about motion of the earth. There are two motion of the earth. First, rotation, moving on its axis, and second, revolution, revolving around the sun. The earth rotates on its imaginary axis with the speed of 1670 km per hour along the equator. The earth takes 24 hours to complete one rotation. Motion of the earth is called rotation. Okay, then while moving on its axis, the earth also moves around the sun. This motion is called revolution. The earth takes 365 days 1 year to complete one revolution around the sun. This period is called year. रोटेशन क्या है? अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। जो अर्थ होता है वो अपने खुद के एक्सिस पे वो उसके घूमता रहता है। रिवॉल्यूशन में क्या है? उसका एक फिक्स पथ होता है जो सन के अराउंड वो घूमता रहता है, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, है ना। तो द अर्थ मूव्स ऑन अ फिक्स्ड इमेजिनरी पथ अराउंड द सन. दिस पार्ट इज कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. द ऑर्बिट इज नॉट राउंड. जो उसका ऑर्बिट होता है इज नॉट राउंड, but it is elliptical or oval. Now the orbit not around but it is elliptical or oval. जो ऑर्बिट है वो अराउंड तो नहीं है बट एलिप्टिकल मीन्स और ओवल शेप में, वो अंडाकार शेप में है. ड्यू टू दिस फैक्ट विच डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. इसी वजह से वो जो सन होते हैं और अर्थ है वो रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन कीपिंग इट्स एक्सिस titled in the same direction. यानी जो इसी वजह से जो रिवॉल्व्स होता है वो व्हाट डू यू मीन ऑफ टाइटल्टेड मीन्स झुका हुआ. इन द सेम डायरेक्शन में झुका हुआ रहता है. दिस रिजल्ट इन द लॉन्गर एंड शॉर्टर डेज एंड नाइट्स एंड ऑल्सो चेंज इन सीजन. The sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on 2nd December on the Tropic of Capricorn. Whether the sun rays are vertical, the days are longer in the nearby regions, and where the sun rays are slanting, the days and the shorter nearby regions. इसी कारण से दिन छोटे और बड़े होते हैं. Have you noticed that? Okay, now let's start the lesson. Motion of the earth. Have you noticed that the toys that you play with, such as tops and discus, rotate on their own axis? आपने नोटिस किया हो गया तो जो टॉयज़ होते हैं वो जो जैसे लट्टू जो होता है, जब हम उसको रोटेट करते हैं तो अपनी एक जो उसकी जो धुरी उसका जो एक्सिस होता है उसी पे वो रोटेट होता रहता है, यानी कि घूमता रहता है. सिमिलरली आवर अर्थ टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. इसी प्रकार जो हमारा जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस मीन्स होता है धुरी पे, जो उसकी जगह होती है, जो उसका मतलब कहीं भी चक्कर काटने की जो धुरी बनी होती है उसे हम एक्सिस बोलते हैं. तो आवर अर्थ टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. इसी प्रकार से हमारा जो अर्थ भी है वो भी अपनी एक्सिस पे रोटेट होता रहता है. यू मस्ट हैव टेकन अ राइड इन फेरी एंड व्हील ऑफ फेयर्स. आपने तो ये देखा होगा कि जब आप मेले में गए होंगे तो जो व्हील वाला जो झूला होता है उस पर आप चढ़े होगे, आप उस पर घूमे होगे. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो. इस पिक्चर में आप देख रहे होगे कि इसमें व्हील वाला फन फेयर है जिसमें हम सारे बच्चे बैठे हुए हैं और राउंड शेप में वो घूम रहा है गोल गोल, है ना. वाइल द सीट्स रोटेट अराउंड दियर एक्सिस. और जबकि जो उसके सीट्स हैं वो उसी एक्सिस के अराउंड ही घूम रहे हैं. दे ऑल्सो रिवॉल्व इन अ सर्कुलर मैनर लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. जो उसका सर्कुलर मैनर से वो लाइक दियर सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह भी, जैसे इसी प्रकार जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं अर्थ की ऑल्सो मूव्स ऑन 2 वेज. इसी प्रकार जो अर्थ की भी जो सेलेस्टियल बॉडी हैं वो भी 2 वेज में घूमते रहते हैं. फर्स्ट है क्या? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन.
द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है और अपने एक्सिस पे और रिवॉल्व द सन, और सन के रिवॉल्व्स में उसके इर्द गिर्द। ठीक है। द मून एंड अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जो मून और अर्थ होते हैं ये कभी रुकते नहीं है, वो अपनी धुरी पे अपने एक्सिस पे घूमते ही रहते हैं। ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखिए कि मोशन ऑफ द अर्थ, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है रोटेशन मूविंग ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन हम किस उसको बोलते हैं, जब जो अर्थ है मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे ही चक्कर लगाती है। बट रिवॉल्यूशन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो अर्थ होता है रिवॉल्विंग करता है किसके, अराउंड द सन। ओके। व्हाट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन। अब रोटेशन का जो अर्थ का मीन क्या है, क्या मतलब है। एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजनरी एक्सिस द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द इक्वेटर इज approximately 1670 किलोमीटर पर आवर। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ओके। जो अर्थ है वो रोटेट होता है अपने एक्सिस पे, जो कि इमेजनरी है। अब क्या है, द स्पीड ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन का जो स्पीड है एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द इक्वेटर, इक्वेटर से अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करता है, रोटेट होता रहता है। जो अर्थ होता है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ जो होता है वो 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। अब नेक्स्ट आपका वाई इज द सन सी ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना हमारे दिमाग में कि सन जो है केवल हमें दिन में ही क्यों दिखाई देता है और रात में हमें मून क्यों दिखाई देता है, एंड हाउ डे एंड नाइट कॉस्ट, किस प्रकार रात और दिन होते हैं। यू मस्ट प्रोबेबली हैव थॉट अबाउट सच क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे माइंड में आते रहते हैं। जिस प्रकार से आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस टाइप से सन और किस टाइप से जब डे और नाइट हो रहे हैं, है ना। और ग्लोब ऑफ द अर्थ का जो टॉर्च लाइट है वो कैसी है, इस पिक्चर में आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर। जो अर्थ है वो 365 days में वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर काटता है किसके, सन के, उसके सन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता है। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, साल कहते हैं। यानी कि एक साल में जो अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। जो ये चक्कर लगाता है, रिवॉल्व्स जो होता है अराउंड सन के अराउंड में, तो इसकी स्पीड लगभग जो होती है वो 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। द अर्थ मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ फिक्स्ड इमेजनरी पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। पर जो अर्थ होता है वो क्या है, कंटिन्यूसली जिस पथ पे वो घूमता रहता है वो एक इमेजनरी पाथ है, उसी पे वो घूमता है, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट राउंड बट एलिपिथिकल ओवल। जो ऑर्बिट है वो राउंड नहीं है, वो किस शेप में है, ओवल शेप में है, अंडाकार शेप में है। दिस इज द रीज़न वाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर। यही रीज़न है कि जो सन है और अर्थ है पूरे साल दोनों की जो दूरी है अलग अलग होती है, डिस्टेंस उनका अलग अलग होता है। अगर वो राउंड शेप में होते तो उन लोग का जो डिस्टेंस है, उनकी जो दूरी है वो एक ही होती, पर ये राउंड शेप में नहीं है, ये एलिपिथिकल शेप में है। इसलिए इन दोनों का जो पूरे साल जो इन लोग की दूरी जो होती है वो अलग अलग होती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1700 किलोमीटर पर आवर्स। और जो अर्थ रिवॉल्व्स, जो अर्थ जो है घूमता है वो सन के आसपास वो कितने स्पीड से घूमता है, 1700 यानी कि 1780 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। ओके। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो मून है वो किसके अराउंड में घूमता है, अर्थ के, और अर्थ किसके अराउंड में घूमता है, सन के। द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। जो अर्थ है वो एक एंगल बनाता है, वो 23.50 डिग्री का होता है कि अपनी एक्सिस पे, और 66.50 डिग्री का उस अपने ऑर्बिट पे, जिसके वो पथ पे जो चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट पे। द टिल्टिंग of the earth on its axis
causes the varying lengths of the day and night and also change in season। जो उसका टिल्टिंग मीन्स जो झुका हुआ थोड़ा, जो अर्थ का थोड़ा सा झुकाव होता है, जो उसका जो शेप में, जो अंडाकार शेप में होता है, उसमें थोड़ा सा झुकाव होता है। इस वजह से जो अपने एक्सिस पे जो थोड़ा सा वो झुकता है, उसकी इस वजह से जो एंगल बनाता है, इसी वजह से जो उनकी लेंथ में मतलब लेंथ में फ़र्क पड़ता है दूरियों में, और इसी वजह से रात और दिन होते हैं और सीज़न चेंज होते रहते हैं। Varying lengths of days and nights. The rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. Wherever the rays fall vertically, days are longer. Wherever they are slanting, days are shorter. The two tropics are in opposite hemisphere. उसमें क्या है, द रेज ऑफ द जो सन की जो रेज है, जो उसकी जो किरण है, वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, यानी कि जो सीधी पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब, 21 जून को, और कैप्रिकॉन पे 22 दिसंबर को। वेर एवर, जबकि जब सनरेज फॉर वर्टिकली, डेज आर लॉन्गर, जब सनरेज सीधे पड़ती है, उसकी सूर्य की किरण जब सीधे पड़ती है तो वो दिन क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अब वेयर एवर द आर स्लैंटिंग, जब सूर्य की किरण जो होती है, उनके जो सूर्य सन की रेज जो होता है वो स्लैंटिंग हो जाती है, तो डेज आर शॉर्टर, वो दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। द टू ट्रॉपिक आर इन अपोजिट हेमस्फेयर, ये दो डिफरेंट ट्रॉपिक्स होते हैं, दोनों अपोजिट हेमस्फेयर में होते हैं। जैसे कि नॉर्थ साइड में, कौन सा नॉर्थ साइड में होता है, नॉर्थ हेमस्फेयर में होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नेक्स्ट, सीजन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन वाइल, ये जो अर्थ है रोटेट्स जब होता है अपने सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या होता है, अपनी अपनी जो उनकी जो उसकी जो धुरी है, उसी पे वो उसी डिस्टेंस में, उसी दूरी पे वो चक्कर काटता है। चाहे वो सन के भी चक्कर काटता है, तो वो अपनी वो सेम डायरेक्शन में ही चक्कर लगाता है। ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेस द सन एट रेगुलर इंटरवल्स। अब क्या, अर्थ जो है अपने सेम डायरेक्शन में चक्कर लगा रहता है, इसलिए जो यही वजह है जिससे नॉर्थ पोल में जो है इंटरवल के टाइम हमेशा सन रेगुलर दिखाई देता है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली आइदर ऑन द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब क्या, ये जो सूरज की जो किरणें हैं, इसमें क्या है, इसमें सूरज की जो किरणें हैं ये बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ में, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के ये जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधे पड़ती हैं। दिस कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। इस वजह से जो होता है, दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं, उनकी लेंथ्स में अंतर आता रहता है। कभी दिन बड़े होते हैं, आप लोग जानते, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं। तो ये किस वजह से आता है, इसी रीज़न की वजह से आता है। दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच रिसीव मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर, while those that receive less sunlight experience winter। अब क्या, जिस पार्ट में सन की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गर्मी होती है, वहाँ पे समर सीज़न होता है। पर जिस पार्ट में अर्थ के जिस पार्ट में सन की रोशनी लाइट होती है, कम पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सर्दी होती है, वहाँ पे विंटर सीज़न होता है। द नॉर्थन हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस समर इन पीरियड बिटवीन 21 मार्च टू 21 सितंबर। अब क्या, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर के में होता है, जो एक्सपीरियंस जो समर का होता है, उसका टाइम क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में 21 टू 25 सितंबर में क्या होती है, समर सीजन होता है, गर्मी होती है। वाइल इन विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड, पर इसी टाइम में क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पे ठंडी का टाइम होता है। द चेंजेस ऑफ सीजन्स इन फिनोमिनियन दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। इसी वजह से जो होता है, जो हमारे ह्यूमन लाइफ पे इसका, इस सीजन का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत इफेक्ट होता है हमारा। In the European nation of Norway, the sun does not set from mid-May to the end of July. This means that sunrise and sunset and simultaneous, so the sun is seen even at midnight. इसमें क्या है, अगर हम यूरोपियन नेशन देश नॉर्वे की बात करते हैं, तो वहाँ जो सन जो है वो मिड डे से अस्त होना शुरू नहीं होता है। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है
कि अपने जो मिड डे होता है आफ्टरनून के बाद सन धीरे धीरे अपना अस्त होने लगता है ना। उसकी रोशनी थोड़ा, उसका जो किरण तेज जो होती है उसमें जो गर्माहट होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। पर क्या होता है नॉर्वे में ऐसा नहीं होता है। यूरोपियन जो देश हैं वहाँ पे सन जो है वो मिड डे से अस्त होना शुरू नहीं होता है। कब तक? जुलाई के अंत तक। ठीक है। इसका मतलब ये होता है दिस मीन्स द सनराइज एंड सनसेट आर सिमुलेटेनियस। इसमें क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें सनराइज़ और सनसेट जो दोनों साथ साथ चलते हैं और हम इनको रात में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इनको रात में भी, मिड डे नाइट में भी हम इनको देख सकते हैं। तो अब इस प्रकार ये हमारा चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर में हमने अर्थ के 2 मोशंस, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन के बारे में पढ़ा, देन सीजन्स के बारे में पढ़ा, एंड वाई डे एंड नाइट लॉन्गर एंड शॉर्टर। ओके, so end this chapter. Thank you.